मैम सुपर्ब, वॉट एवर यू आर डूइंग इज रियली ऑसम, क्योंकि एक डॉक्टर्स को सर्टिफाइड रहते हैं, ब्यूटिशियंस जितने भी सर्टिफाइड रहो वो लोगों का सर्टिफिकेट उतना वैल्यूएबल नहीं होता है कंपैरेटिवली जो अदर फील्ड्स के लोग हैं। तो आप जो ये नॉन प्रॉफिटेबल जो शुरू किया है, ये आइडियोलॉजी आपको कैसे आई? इफ आई वॉज इन, मुझे 37 ईयर्स हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। आई वॉज जस्ट 19 व्हेन आई एंटर्ड इन माई हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, और तब से अब तक बहुत काम किया, सलॉन्स हैं, एकेडमीज़ हैं। सो आई एम वर्किंग एज ए कमर्शियली, आई एम वेरी सक्सेसफुल। बट क्या होता है कि ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो अपनी जगह, आपका स्किल बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं, बट एक मन में हमेशा जब भी ऐसे बात कभी होती थी, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिकॉज मेरे 90% क्लाइंट मेरे सैलून में डॉक्टर्स ही होते हैं, तो उनके साथ जब मिलती थी और उनके एसोसिएशन को देखती थी, ये मैं बिफोर आइबा फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि देखो कितना अच्छा ये सारे लोग डॉक्टर्स मिलके सारे अच्छे से डिस्कस करते हैं, एंजॉय करते हैं और इनकी पॉलिसीज़ को ही खुद बनाते हैं। पर मैं अपनी इंडस्ट्री की तरफ देखती थी तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ है नहीं, सब अपने आप में बहुत काम कर रहे हैं, सारे सैलून्स अपने आप में बहुत अच्छा चल रहे हैं, पर जहाँ बात मिक्सिंग की आती थी, जहाँ बात यूनाइटेशन की आती थी, वो बात मुझे बहुत मिसिंग दिखाई देती थी। इन दिस सिनेरियो मेरा और कंट्रीज़ में आना जाना हुआ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे को और ट्रेनिंग, जैसे पहले मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग ली, देन मैंने बाहर ट्रेनिंग लिया। सो यहाँ पर मैंने जाके देखा कि चाहे मैं किसी भी कंट्री में गई, वहाँ पर मैंने अपनी ब्यूटिशियंस, अपने हेयर ड्रेसर्स, इन सब की एसोसिएशंस की पावरफुल पोजीशन को देखा। और उसके बाद आकर फिर मैंने ब्यूटी, जो मेरे मेडिकल एसोसिएशन के दोस्त थे, उनसे मैंने पूछा कि मुझे अपनी हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उन्होंने फिर मुझे एक फॉर्मेट समझाया, और तब 2011 से मैंने ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की एक हमारी नींव रखी गई। इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे टीम लीडर्स मेरे साथ थे जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया। और नाउ इन आफ्टर लुकिंग फॉर 12 ईयर्स, अब मुझे लगता है कि ये एसोसिएशन ने एक अलग तरह का स्ट्रेंथ दिया है इस इंडस्ट्री को। हम मिलकर पढ़ते हैं, हम मिलकर कॉम्पिटिशन्स करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को दूर करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम कर पा रहे थे, बट जहाँ तक बात इसी इंडस्ट्री को जंप देने की थी, अब वो जंप क्या है, आज मुझे 37 ईयर्स हो गए। आई हैव डन कॉमर्स इन ग्रेजुएशन, आई हैव 37 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैंने बहुत सारे कंपटीशन जीते, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए, बट अगर आज मैं फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया जाऊं, या मैं अमेरिका जाऊं, या मैं कहीं और भी जाकर काम करना चाहूं, तो वहाँ पर मेरी जो अकेडमीज़ को असेस किया जाएगा। मेरे पास डिग्रीज तो सिर्फ कॉमर्स की है, मेरे पास डिग्रीज तो नेचुरोपैथी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की है, बट मेरे पास कोई भी ऐसी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है जो हेयर एंड ब्यूटी का मेरे को बता सके कि मैंने यहाँ से किया। तो हमने ये सब कोर्सेज अपने आप अपनी इंडस्ट्री के थ्रू ट्रेन होके ज़रूर किए, बट कोई एक ऐसी डिग्री नहीं है जो मैं किसी और गवर्नमेंट को, जहाँ पर हमारी डिग्री असेस होती है, वहाँ हम दिखा सकें। तो अगर मुझे यूएस में जाके काम करना होगा तो मुझे 0 लेवल से शुरू करना होगा। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि अगर वहाँ पर एक इंजीनियर जाता है, एक डॉक्टर जाता है, तो वह वेलकम होता है। उसको एक जाकर छोटा कोर्स करना होता है और वहाँ पर सेटल हो सकता है, वहाँ पर वो अर्निंग हो सकती है। बट मेरे हेयर एंड ब्यूटी प्रोफेशनल्स आज भी जाएंगे तो वो उनके ज़ीरो सिस्टम में आएंगे और वहीं से उनको काम करना शुरू होगा। ऑफ कोर्स अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं जल्दी काम कर लूँगी, अच्छा काम कर लूँगी, बट स्टिल मुझे शुरुआत तो वो 0 से करनी पड़ेगी। सो दैट वाज रियली पिनिंग पॉइंट। ना हमारा उतना वेलकम है, ना उतना रेम्यूनरेशन है, और ना ही उतनी पोजीशनिंग है। तो इसके लिए अब हमारी इंडस्ट्री का ये बिल्कुल सही टाइम है हमें कि हमें डिग्रीज चाहिए। अगर मैंने इतना साल काम किया है तो अब मेरा बीवॉक, बैचलर ऑफ वोकेशनल्स, मास्टर्स ऑफ दिस इन वोकेशनल, या मेरा पीएचडी लेवल, हमारी रिसर्च जितनी है वो सारी हमारी एक्नॉलेज होनी चाहिए, और इनको इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमें लाना है। तो इसके लिए आइबा बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, और अब टचवुड
आई थिंक इट्स ए गुड टाइम फॉर अस, जहाँ मेधावी यूनिवर्सिटी हमारे साथ कोलैबोरेटेड है। और हमारी सारी ब्यूटिशियन, और इसमें सिर्फ बात यही नहीं है कि इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इस एकेडमिक की तरफ जा सकेंगे। माधुरी, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी जो सिलेबस बन रहा है, आमतौर पर पहले सिलेबस क्या होता है, आप 3 साल यूनिवर्सिटी जाइए और आप 3 साल यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे और आपको डिग्री मिल जाएगा। बट चूंकि मेरी इंडस्ट्री हाथों की इंडस्ट्री है, तो आमतौर पर जो सिलेबस पहले होते थे 70% थ्योरी 30% प्रैक्टिकल, तो ये ना मेरी थ्योरी में हमारे लोग बहुत, चूंकि ये दे आर द मास्टर ऑफ हैंड्स, दे आर मास्टर ऑफ स्किल्स, सो तो वो थ्योरी से थोड़ा सा हम अपने आप को रखते थे, अप्रहेंसिव रहते थे, थोड़ा सा उनको लगता था कि नहीं मेरा कप ऑफ टी नहीं है। बट नाउ अब जो नया सिलेबस बना है, जो नया, चूंकि ये आइबा ने फॉर्मेट किया है ये सिलेबस डिज़ाइन, तो अब हम 70% हमने थ्योरी जोड़ ली है, सॉरी प्रैक्टिकल जोड़ लिया, और 30% हमने थ्योरी ले लिया। तो 60-70% अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो मेरा एक सैलून मेरा मास्टर है इस चीज़ में। तो अब क्या हुआ है कि अब हमने डिग्री में आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने आस में जो पास के स्किल स्कूल है उसमें जाके आप करेंगे। और जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे 8th पास है मेरी ब्यूटिशियन और उसके पास 3.5 साल का इंटरव्यू है, तो वो गवर्नमेंट की इसकी मेधावी यूनिवर्सिटी के एक सिस्टम में आ सकती है कि वो एक एडमिशन लेके वो ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ सकती है। उसके कुछ ऑफ कोर्स उसके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उसके लिए कुछ वो 12th का एग्जाम दे सकती है या फर्स्ट ईयर का दे सकती है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल पर कितना उसका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर 8th पास 10th पास 12th पास जो भी सैलून वाले हैं, आई रियली वांट टू वेलकम देम, और उनके लिए बड़ी होप की ये एक बड़ी एक दिशाएं हैं कि आप अपने सैलून का स्टैंडर्ड तो बढ़ाएं ही, आप अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाएं एजुकेशन। आप अपने हाथ में एक सर्टिफिकेट्स रखिए, एक डॉक्टर का गहना उसकी डिग्री है, ठीक उसी तरह से हम ब्यूटिशियन का गहना भी हमारी डिग्री होनी चाहिए। जो हम पढ़ते हैं, हमारा काम एक एक्सपीरियंस अलग बोलता है, बट अगर मैं अपनी डिग्री अपने सैलून में टांग के रखती हूँ तो सबको समझ आता है कि मैडम एक फॉर्मल एजुकेटर है। तो अब हमारे सैलून को, जितने भी सैलून्स हैं जो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड हो गए, वो धीरे धीरे उन्हें एकेडमी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो एकेडमी आने के लिए उनकी अपनी एजुकेशन भी बढ़नी चाहिए। तो ये एक सारा प्रोसेस है। आइबा प्रॉमिस करता है हर सैलून को कि सैलून को हम रेज कराएंगे स्टैंडर्ड को, सैलून जो ओनर है या सैलून में जो स्टाफ जो काम कर रहा है उसका स्टैंडर्ड, उसकी एजुकेशन बढ़नी चाहिए, और फिर धीरे धीरे वही सैलून किस तरह से कन्वर्ट होता है और वो एकेडमी की तरफ ग्रो करता है। आप अगर आपके पास 6 चेयर सैलून है तो भी आप एकेडमी की तरफ जा सकते हैं, आपके पास 8 चेयर सैलून है आप तब भी जा सकते हैं, आप 10 चेयर्स हैं 12 चेयर्स हैं, तो डेफिनेटली सिर्फ आपकी एकेडमीज की कैटेगराइजेशन ज़रूर हो जाएगी कि आप ये कोर्सेज करा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर हमें ये भी डिफरेंस देखना पड़ेगा कि डिग्री किसको मिलती है, डिप्लोमा किसको मिलता है, सर्टिफिकेट किसको मिलता है, ये भी एक बहुत अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है। जितने भी कोर्स 12 महीने से कम होते हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 दिन 15 दिन, वो सारे सर्टिफिकेशन के अंडर पे आते हैं। और जो कोर्सेज हमारे 2 इयर्स के हो जाते हैं वो हमारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स के अंदर आ जाते हैं, और जो भी 3 साल का हमारा हो जाता है फिर उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमारी इंडस्ट्री सिर्फ सर्टिफिकेशन पर ही काम करती रही। आपने मुझे दे दिया सर्टिफिकेट, मैंने आपको दे दिया और हम खुश हैं, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, और मैं कह रही थी मेरे इतने स्टूडेंट, आप कह रहे हैं मेरे इतने स्टूडेंट, पर दे तो हम एक दूसरे को सर्टिफिकेशन ही रहे हैं। कोई गवर्नमेंट यूजीसी अप्रूव्ड ना आपके पास सर्टिफिकेशन है ना मेरे पास सर्टिफिकेशन है। तो बट आने वाले वक्त में नाउ, अब जैसे कि ये इंडस्ट्री सब अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो फॉर्मल एजुकेशन है और उसको एक वैल्यू भी है, एस्पिशियस भी है, और उसका एक बच्चों को आगे भविष्य दिखाई देता है। मेरी इंडस्ट्री में अभी तक यही रहा है, हमने टटोल कर पढ़ लिया, आपने मुझसे सीखा, मैंने इधर से सीखा, तो 50 क्वेश्चन है, 50 मास्टर्स और 50 ही जवाब आते थे, तो कोई एक जवाब एक फॉर्मेट पे नहीं आता था। पर जब हम डिग्रीज के अंडर में आएंगे तो हमारे क्वेश्चन का एक ही जवाब हुआ, क्योंकि सारी एकेडमीज एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाएंगी, एक ही तरह की उनकी नॉलेज होगी। डिग्री जब पढ़ाएंगे, अगर आपने डिग्री किया है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का, जो भी पूरा आपका 3 इयर्स का है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको उसी तरह से आपको जवाब मिलेंगे। तो एक फॉर्मेट
एक्यूरेटेड जवाब होगा। अगर आप आज डॉक्टर से बात करेंगे तो एक प्रॉब्लम वो सभी डॉक्टर्स वही जवाब देंगे कि आपको एक डिजीज का नाम बता के कि आपको ये डिजीज है। बट हमारे यहाँ हमारे सैलून्स में आप किसी के पास जाओगे तो सबने अपने अपने तरीके बताने, उनको पता नहीं कि मैं क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है और मैं क्या सॉल्व करूँ और उसका वे आउट क्या है। ये तीनों चीजें ही मिसिंग है। किसी को एक पता है, किसी को दो पता है, किसी को तीनों में से एक भी नहीं पता है, तो जो आंसर्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट रहे हैं। सो आने वाले वक्त में जब ये हमारे पास नॉलेज होगी, यूजीसी अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स होंगे, डिप्लोमाज होंगे, डिग्रीज होंगे, तो हमारे एक स्टैंडर्डाइज्ड भी होगा। हम कह सकेंगे कि ये डिग्रीज, ये अकेडमीज सर्टिफिकेट कोर्स करा सकती हैं, ये अकेडमीज डिप्लोमाज करा सकती हैं, ये वाली अकेडमीज डिग्री करा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल ग्रोथ प्लस और उन्होंने किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यूजीसी का एक प्रोटोकॉल होता है, तो सारी एकेडमीज को अब एक जैसा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। तो जब वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद उन एकेडमीज को या उन सैलून्स को या उन जो भी डिग्री डिप्लोमाज लेने चाहते हैं वैसी एकेडमीज वो बना सकेंगे। सो इट इज रियली ए वेरी न्यू revolution in our industry to become academic universities, academies. నిజంగా అండి ప్రతి ఒక్కరికి యూజీ సర్టిఫికేట్ అంటే గవర్నమెంట్